हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज मंथली क्लोजिंग हो गई। ठीक है, आई एम सॉरी, मंथली एक्सपायरी हो गई। मंथली क्लोजिंग तो फ्राइडे को आएगी। ठीक है, 18,972 इज व्हाट वी हैव क्लोज टुडे। मैंने आपको 19,002-3 पे निफ्टी चल रहा था स्पॉट में। तब मैंने एक वीडियो डाल के आपको बताया था कि आप यहाँ पे इसको 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर एंड में इसको आप कवर करके जाइएगा, बिकॉज हो सकता है फ्राइडे को हम एक एक बार और नई हाई बनाने की कोशिश करें, यानी कि निफ्टी नई हाई बनाने की कोशिश फ्राइडे को करेगा। 1902 या 3 पे मैंने शॉर्ट सजेस्ट किया था, और उसने कुछ यहाँ तक ही आया, 18,944 तक आया। यानी कि ऑल टुगेदर आपको 50 रुपए का मुनाफा हो रहा था। अगर आपने काट लिया होगा तो वेरी गुड, वरना आपका वैसे तो प्रॉफिट में ही हो आप, लेकिन आपको काट के जाना था जिसने भी पोजीशन बनाई है। ठीक है, हमने जो है इसको हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था। एक्चुअली ये मैंने मेरे क्लाइंट को ही रेकमेंड किया था। ये रहा उसका। ये मैसेज मैंने उनको व्हाट्सएप पे किया था 1:46 पे कि गुड आफ्टरनून, सेल निफ्टी अराउंड 19,990 995 स्पॉट लेवल्स, टारगेट 18,900 और बिलो, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ द पोजीशन टुडे इटसेल्फ। ये मैंने उनको क्लियर कट लिखा हुआ था। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे डाला, और जब मैंने यहाँ पे डाला तब 19,000 निफ्टी चल चल रहा था। मोटा मोटी आपको 50 रुपए का मुनाफा होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ करने की वजह ये थी क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट ने जो है लोअर लेवल पे आया ही नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। मैं सोच रहा था कि शायद 100 पॉइंट का नीचे, 100 पॉइंट कम से कम आना चाहिए, और हो सकता था कि मतलब उसके नीचे भी उतर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने जो है ऊपर ही पकड़ के रखा है। अब अगले हफ्ते का अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं तो मुझे एक गैप अप दिखाई दे रहा है फ्राइडे के दिन। वो गैप अप कितना बड़ा होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो फ्राइडे के दिन हाई बनेगी, ठीक है, फ्राइडे वाली हाई जो होगी वो पूरे साल की एक टॉप होगी। फ्राइडे के दिन मार्केट कहीं भी खुले, जो भी टॉप बनावे, अब 11, 11:30 या 12 बजे के आसपास लगभग आप सेल करना शुरू करिएगा। आपको जो भी पुट लेनी है, अगस्त महीने की लीजिए, सितंबर की लीजिए, और अगर आप जुलाई के ले रहे हो तो 18,500 18,600 की आप लीजिएगा। ठीक है, अगले हफ्ते में, यानी कि जो मंडे से हफ्ता शुरू होगा, अगले फ्राइडे तक मुझे लगता है कि निफ्टी 18,640 का लेवल ब्रेक करेगा। अगले फ्राइडे तक मार्केट जो है ये वाली लो 18,646 जो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज करेगी। फ्राइडे को जो भी हाई बने, चाहे 19,000, 10, 20, 25, 100, जो भी बने, लेकिन जो अगले फ्राइडे की जो लो होगी, अगले फ्राइडे तक की जो लो होगी अगले हफ्ते की, वो ये लो के नीचे होगी या ये लो के आसपास होगी, 646। तो आप फ्राइडे को 18,800 बने तो 18,900, या मैं तो कहूँ अगर आप ले सको तो आप 19,000 की पुट लीजिए, सबसे सेफ रहेगी। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को जो भी हाई बनेगी ना, और जो भी टॉप बनेगी वो पूरे साल की टॉप होगी। उसके बाद आपको ये टॉप एटलीस्ट ये साल तो देखने नहीं मिलेगी। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। आज इंट्राडे में तो चलो ठीक है, 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। एम्फोसिस मेरे मैंने आपको जो है 18-22-23 पे, 18-24 पे मैंने आपको रेकमेंड किया था, और 18:05 पे मैंने आपको ऐड करने कहा था। हमारे एक क्लाइंट ने 18,000, सॉरी 1812 पे उन्होंने पोजीशन बनाई थी, और उन्होंने आज जो है 48 पे
सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी हमने। एक्चुअली 57 पे रखा था बेचने के लिए, लेकिन वो जो है 54 से टर्न मार गया। तो जो है 47, 47 या 48 पे शायद उन्होंने सब निकाल दिया। एम्फोसिस बढ़ेगा, ये फ्राइडे को भी थोड़ा ऊपर जाएगा। पर अब ठीक है, जब आपको प्रॉफिट आ रहा है और नेक्स्ट डे अगर हॉलीडे है तो वाई टू टेक रिस्क। अब देखिए एसबीआई, मैंने कल कल का माल आपको आज 574 तक आपको लेके गया। मैंने कहा था 570 से 575 का जो लेवल होगा वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट वुड बी 565, और हमने कल 565 तो उसने कल ही क्रॉस किया था। 66 या 67 पे हमने इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी। तो इस तरीके के जो है रिकमेंडेशन, सजेशन, कॉल्स, जो भी कहो, आपको हमारी तरफ से मिलते हैं। ठीक है। अब फ्राइडे के दिन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? फ्राइडे के दिन ऑब्वियसली एक गैप अप तो खुलेगा ही खुलेगा। इनकेस अगर गैप डाउन खुला, ठीक है, तो एकदम से टूट मत पड़ना पुट के लिए या सेल के लिए। अगर इनकेस गैप डाउन अगर खुला, मानो 20-50 पॉइंट अगर गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला, तो वो एक बार जो है इंट्राडे ऊपर जाएगा, और आज की जो ये हाई है ना, इसको क्रॉस करेगा, 19,011 की हाई। फिर भले वो 19,015 की हाई बनावे, 20 की बनावे, या 19,050 तक जावे। मेरे ख्याल से वो 30 या 25 तक की हाई बना सकता है। 19,025-30 तक की हाई बन सकती है। उसके बाद वो लेवल पे थोड़ी देर टिक के दोपहर के बाद जो है उसमें सेलिंग शुरू हो सकती है। लेकिन फ्राइडे के दिन भी मुझे लगता है कि इतनी घमासान सेलिंग नहीं आएगी। वो आएगी मंडे को। मंडे को खुलते ही आवे, या फिर मंडे को आफ्टर सेकेंड हाफ में आवे, मतलब आफ्टरनून में आवे। क्योंकि ये लोग एंड तक जो है किसी को कमाने देंगे नहीं। उसका आपको मैं सबूत देता हूँ। देखिए इंडिया विक्स, जब मार्केट टॉप पे चल रहा है, ठीक है, 19,000 के आसपास था या 990 के आसपास था, इंडिया विक्स वो 5.5% ऊपर। और जैसे मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, इंडिया विक्स भी नीचे आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के अब अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो अगस्त की या जुलाई की 17,600 की पुट या 17,700-800 की पुट, वो सब पॉजिटिव थी। 10-10%, 20-20% पॉजिटिव थी। भले मार्केट 19,000 के आसपास था तब भी। और जैसे ही मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, वो पुट के रेट भी नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि इंडिया विक 5.5% से नीचे आके एक लेवल पे तो आके ये नेगेटिव हो गया था। तो ये लोग आपको कमाने देंगे नहीं। मतलब अगर आपने पुट ली है तो अभी मत, अभी ये पुट में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी मतलब मे बी आज, मे बी कल। लेकिन फ्राइडे को जो भी टॉप बनेगी, उसके बाद में मार्केट नीचे आएगा, पर वो मुझे नहीं लगता कि एकदम से तोड़ेंगे उसको। उसको धीरे धीरे करेंगे नीचे। अगर मानो फॉर एग्जांपल मानो 19,030 या 40 की हाई बनती है फ्राइडे के दिन, तो क्लोजिंग में भी यही लेवल पे होगी, या इससे 10-20 पॉइंट प्लस माइनस। फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग, क्लोजिंग बेसिस फ्लैट होगा मार्केट। लेकिन मंडे से जो है मार्केट फ्राइडे वाली हाई को भूल जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। तो जिनके पास भी पुट है या जिनकी भी सेल पोजीशन है, बस आप 1-2 दिन और सब्र रखिए। अगर आप ऐड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पैनिक में आके कुछ निकाल मत दीजिएगा। जो भी पुट आज आपकी मरी हुई है ना, वो डबल जिंदा होके आपको मिलेगी। क्योंकि मार्केट अभी यहाँ से एक ऐसे फॉल की तैयारी कर रहा है। देखिए ये भी जो है इंडिया विक्स एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न में आ रहा है। ठीक है। अब जैसे जैसे ये नजदीक होगा, वैसे वैसे इसका दायरा और छोटा होता जाएगा, और ये किसी भी तरफ एक ब्रेकआउट देगा। और ये ब्रेकआउट
99% मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ही आएगा। और इंडिया विक्स की अगर चाल ऊपर की तरफ आई तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और मार्केट अभी क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन में है, अगर आप वीकली बेसिस भी देखो, ये देख ही लेते हैं। देखिए, मैंने वो जो एम बनाया था, वो एम अभी भी बरकरार ही है। और ये जो है 16,800 का लेवल बता रहा है वीकली बेसिस, नीचे अगर इसने देना शुरू किया तो 95 96 की इसकी स्टोकेस्टिक है वीकली में। और ये काफ़ी टाइम से इसने ये मेंटेन की हुई है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं, एक सेलिंग आनी, सेलिंग आने के फुल चांसेस है। अब ये सेलिंग मुझे लगता है कि जो फुल फ्लैश सेलिंग होगी वो मंडे से आएगी। फ्राइडे को एक टॉप बना के एक फ्लैट क्लोजिंग आ सकती है, मे बी 10-20 पॉइंट शायद माइनस में भी बंद करे। और मैंने कल ही कहा था कि हो सकता है कि ये पिछले हफ्ते की हाई जो थी 887 उसके आसपास क्लोज करे। आपको याद होगा, मैंने कल आफ्टर मार्केट का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि आज जो है मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन उसने तो उससे भी ऊपर क्लोज कर दिया। मेरा अनुमान था कि ये एक नई हाई बन सकती है 950 बना के, वो शायद नीचे आ जाएगा 51 पॉइंट, और जो पिछली वाली हाई थी उसके आसपास क्लोज करेगा, लेकिन उसने वो उस हाई से भी 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी बचे कुचे शॉर्टर्स थे सिस्टम से उन सबको साइडलाइन किया हुआ है। फिर भी मैं कहता हूँ बी स्टबन एंड होल्ड योर सेल पोजीशन। ये मार्केट जो है, अब बस ये सब गिरने की तैयारी में है, लेकिन पोजीशन पहले वो लोग बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। ये उन लोगों की मतलब इस शर्त से वो लोग मार्केट को गिराएंगे कि पहले वो लोग कमाएंगे और फिर बचा कुचा जो होगा वो हमारे हिस्से आएगा। वरना 5.5% अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको भी नीचे करके नेगेटिव कर दिया, और फिर वहां से जब मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर से 1% प्लस कर दिया। आई मीन व्हाट इज दिस, ये फियर इंडेक्स है, खुद फियर में है। इसको फियर इंडेक्स का नाम दिया गया है इंडिया विक्स को, लेकिन मुझे उसकी चाल से लग रहा है कि बेचारा अभी वो खुद ही इतने बड़े फियर में है कि जरा सा बढ़ता है तो उसको दबा दिया जा रहा है। लेकिन इसको ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते, बिकॉज दिस इंडिकेटर इज समथिंग जिसके ऊपर एक सेंटिमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, आप सेंटिमेंट को कितना भी मैनिपुलेट करो, पर जो फैक्ट है वो तो सामने आएगा ही आएगा। अगर आदमी वाकई में कंगाल है तो वो कितना भी शो ऑफ करे, उसकी जेब तो खाली रहने वाली है। तो ये मार्केट का ऐसा ही है, मार्केट अंदर से पूरा खाली है। लेकिन ये जो है ना, ये जो भाव है ना, ये एक शो ऑफ भाव है। ये जो कैंडल बनाया ना, ये शो ऑफ किया हुआ है। वर्ल्ड के सामने हमें शाइन, हम वी आर शाइनिंग, ये बताया जा रहा है, बट आर वी शाइनिंग? ये गवर्नमेंट से ज्यादा यहाँ की पब्लिक जानती है कि हम कितना शाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इकोनॉमिकल बात नहीं करनी यहाँ पे, बट ये जो शाइन है ये बहुत जल्द पूरा ब्लर हो जाएगा। एंड मार्केट में आप तैयार रहिएगा, आपको सारे ऐसे ऐसे लेवल टूटते हुए दिखेंगे कि बस अभी तेजी के सारे घोड़े खत्म। अभी ज्यादा से ज्यादा ये जो फ्राइडे को टॉप बनाएगा बस वही एक टॉप होगी, उसके बाद में जो है देर विल बी अ बिग सेल ऑफ। ठीक है, बस अभी ज्यादा तो कुछ अभी कहना नहीं है। ये गुजरात गैस गुजरात गैस फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव देगा ऊपर की तरफ, और हो सकता है कि ये 470 या 475 या 480 के लेवल को टच करे। गुजरात गैस में एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है फ्राइडे को। ठीक है, एक गुजरात गैस है, और एक मैंने आपको बीच में हीरो होंडा के लिए कहा था कि हीरो होंडा जो है वो ये लेवल तक जा सकता है, 2950। अब ये यहाँ पे शायद एक डब्लू पैटर्न जैसा बना रहा है, एनीवेज जो भी है। लेकिन अभी अभी किसी के पास में भी कोई भी डिलीवरी हो या कुछ भी हो लॉन्ग में,
तो वो फ्राइडे का दिन होगा, उसमें आपको निकल जाना होगा। ठीक है। बस अभी बाकी तो कुछ है नहीं। आज बैंक निफ्टी को भी जो है, भले बैंक निफ्टी को खींचा लेकिन उसने नई नई हाई बना दी, बरोबर है। चलो, 508, और पिछली वाली हाई क्या थी? 498। तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक ऑल टाइम हाई बना दी, निफ्टी ने भी आज एक ऑल टाइम हाई बना दी, सारे दूसरे सेक्टर्स ने भी ऑल टाइम हाई बना दी। रिलायंस अभी भी बेचारा नीचे ही तड़प रहा है। एनीवेज, अभी अभी देर इज नथिंग लेफ्ट इन द मार्केट जहाँ पे कुछ बोला जाए। अभी यहाँ पे तो बस माल खाली किया जाना चाहिए। ठीक है। चलिए, बस इतना ही है। अभी कल तो छुट्टी है, तो जस्ट टेक केयर। कल से हमारे जो है 6 दिन के सेशन शुरू होंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, वो आज मुझे शाम तक जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कल दोपहर तक भले आप पेमेंट कर दो। 6 दिन का कोर्स होगा, आपको A to Z मार्केट पूरा का पूरा आपको उसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद जो है, ऐसा नहीं है कि 6 दिन के बाद में अभी आपका खत्म हो गया, लाइक उसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे, आपको कहीं पे कुछ भी रुकावट आएगी, एनी टाइम वी कैन हैव 1 घंटे का सेशन। ठीक है। लेकिन मुझे मुझे जो भी आपको सिखाना है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, विथ 2 डेज सेशन इन द लाइव मार्केट। 4 दिन का आपका सेशन होगा। देखिए, ये सब जो चीज़ है ना, आपके स्क्रीन के सामने ही होगी। अब उसमें आपको क्या इंडिकेटर यूज करना है, कौन से पैटर्न को देखना है, कौन से कैंडलस्टिक ने क्या पैटर्न बनाई, वो अभी जो भी आपका कैलकुलेशन होगा उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सब सीखने में आपको क्या सालों साल नहीं लगेंगे यार। मतलब एक एक साल का कोर्स नहीं होता ये सब। ये सब आपको एक बार हम बता देंगे, और उसके बाद में जो है आपको उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चालू मार्केट में करो चाहे बंद मार्केट में करो, आप चार्ट को जितना ऑब्जर्व करते रहोगे, आपका जो सिखाया हुआ है वो रिवाइज होता रहेगा, और आपको और भी बातें चार्ट जो कहेगा वो आपको समझ में आएगी। लेकिन सीखने आपके कोर्स के बाद भी कहीं पे भी अगर आपको कोई भी रुकावट आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो हम आधा घंटा 1 घंटे का सेशन एनी टाइम जब भी आप चाहो वी कैन टेक। ठीक है। और उसके बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद में, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, मेरी तरफ से आपको एक टिप आ जाएगी, जहाँ पे आपका एक कोर्स का पूरा फीस आपके एक ट्रेड में, या मैक्सिमम दो दो ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। 2 ट्रेड इसके लिए कि हो सकता है कि मतलब 10-10 पॉइंट का मैं आपको टारगेट दूं, या 20-20 पॉइंट का टारगेट दूं, क्योंकि अभी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाएगी तो कॉल देना थोड़ा, मतलब कहते हैं ना कि तेजी का कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बेरिश व्यू के साथ, मतलब मार्केट के लिए व्यू बेरिश था, फिर भी मैंने आपको तेजी वाले कॉल दिए थे। जैसे कि ये SBI हुआ, एम्फोसिस हुआ, उसके पहले मैंने आपको दिया था जिंदाल स्टील, देन टाटा स्टील, ये सब मैंने आपको दिए ही थे। इप्का लैब मैंने आपको दिया था। आपको सिंजिन इंटरनेशनल याद होगा। देखिए सिंजिन इंटरनेशनल कहाँ कहाँ पर है, और कहाँ पे मैंने आपको उसको रेकमेंड किया हुआ था। यहाँ पे कहीं पे मैंने उसको रेकमेंड किया था। तो ये है सिंजिन इंटरनेशनल, आज कहाँ तक गया? 783 तक गया। ती, चार 3 से 4 महीने का होल्डिंग था, और आपको कम से कम 200 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया डिलीवरी में। तो इस तरीके के आपको सजेशंस आते हैं। आपको स्विंग ट्रेड कैसे पता करनी है, कौन सा स्टॉक अब यहाँ से एक स्विंग की तरह उछलेगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो वो सब कुछ आपको उसमें समझाया जाता है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो बस जो लोग भी करना चाहते हैं, 7,000 की उसकी फीस होगी, और 6 दिन का कोर्स होगा। 3 से 4 दिन थियरी होगा, और 2 से ढाई दिन आपका लाइव मार्केट में सेशन होगा, ताकि आपके सारे इफ एंड बट जो है हम क्लियर कर सकें, और आपको एडिशनल ये बता सके कि अभी आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से कौन से इंडिकेटर को यूज करके कॉल निकालने हैं। ठीक है। अगर इनकेस वो 2 दिन में ऐसे कोई कॉल नहीं निकले,
तो हम हफ्ते भर के बाद में वही 2 दिन दोबारा कंडक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये खाली 6 दिन है तो 6 दिन के बाद में यू कैनॉट कॉन्टेक्ट अस और ऐसा। वेन एवर यू आर स्टक, वेन एवर यू फील कंफ्यूज, यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट अस। हम आधे पौने घंटे का सेशन दोबारा लेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वी कैन क्लियर अप। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मुझे आज व्हाट्सएप करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इट्स 9082503553। तो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एंड कल तो छुट्टी है। विल सी अप ऑन मंडे, सॉरी फ्राइडे। फ्राइडे के दिन जो मैंने आपको बताया वही हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी देखते हैं आज और कल में डाओ क्या करता है। चलो देन, थैंक यू, टाटा एंड टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस एंड और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक आपके सब्सक्रिप्शन नहीं नहीं बढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है उसमें। ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक अगर आपको बेनिफिट होता है मेरे व्यू से, मेरे वीडियो से। ठीक है। चलिए, बाय बाय।